अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 27 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, अक्टूबर की 2 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज फिर थोड़ा सा लेट हो गया मैं प्रोग्राम में, और जैसे कि हमारे दोस्त आमिर साहब का मैसेज आया है कि लुक्स लाइक यू लॉस्ट द कार कीज अगेन। नो, आई हैड द कार कीज टुडे। सो व्हाट हैपेंड टुडे? व्हाट इज टुडेज स्टोरी? व्हाई आई गॉट लेट? आज हुआ ये कि मेरी गाड़ी के पीछे जिन साहब ने अपनी गाड़ी लगाई हुई थी, उन्होंने जो उनकी गाड़ी की चाबी थी उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर रख दी थी, तो उनका जो वो चोर लॉक था ना, वो जो टी टी टॉ वाला होता है सिस्टम, उससे उनकी गाड़ी की लॉक ही नहीं खुल रहा। फिर मैंने मैनुअल चाबी से खोलने की कोशिश की तो वो लॉक उल्टी तरफ तो जा रहा है लेकिन सीधी तरफ नहीं जा रहा। यानी अगर वो लॉक खुला हुआ होता तो बंद हो जाता, लेकिन बंद लॉक जो है वो खुल नहीं रहा। काफी देर कोशिश करता रहा, ये सारी चीजें। फिर मैंने चौकीदार को बुलाया, उसने भी अपनी अटेम्प्ट मारी। फिर मैंने कहा चलो यार दूसरी तरफ वाली जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो वो जो पैसेंजर डोर था वो उस चाबी से खुल गया। मैंने कहा अजीब लोगों ने अपने जो है ना वो सिस्टम बनाए हुए होते हैं। तो आज उस चक्कर में कोई 5-7 मिनट लेट हो गया मैं, वरना आज कर लेता 7:20 से पहले साइलेंट कर लेता। लेकिन बहरहाल हियर वी आर गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। और आज इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची। इट्स अ बिट विंडी एज वेल, however it's October, so पूरा अक्टूबर में यही रोना रहूंगा, आपको पता है ना। अक्टूबर इज लाइक द सेकंड समर इन कराची, ये वाला जो रोना होता है। लेकिन खैर चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी फेसबुक कम्युनिटी जो है उसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन ना किया हो तो फिर ये बहुत ही अफसोस की बात है। You are not among those 3,700 program aficionados जिन्होंने, क्या वर्ड लाया हूँ मार्केट में, देखा आपने, you're not among those fans of the show जिन्होंने अभी तक जो है ना वो शो को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बहरहाल जी वहां पे आप जाएंगे और वहां पे आपको मेरा पोस्ट एक मिलेगा 2 अक्टूबर के शो के हवाले से, और आप कहते हैं प्लीज, और मैं लिख रहा हूँ इनफैक्ट कि आप अपना मैसेज नीचे पोस्ट कर सकते हैं। और ट्विटर पे भी आई एम अबाउट टू साइन इन। हियर वी गो, हियर वी आर। चलो जी, गुड। 7:26 अब हो चुके हैं और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आज हैं, और बहुत सारी जो ब्रेकिंग न्यूज ज़ाहिर है उसमें आपको पता है कि ईरान ने जो है वो कल रात, जिस वक्त हमारा टुनाइट विद अदील अजहर शो यूट्यूब पे चल रहा था, उस पे हमला किया। नहीं, यूट्यूब पे हमला नहीं किया, ईरान ने इसराइल पे हमला किया। ऑफ कोर्स अपने शिहाब बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू 180 वो नंबर है जो कि इसराइल ने कोट किया है। इसराइल पे जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। ईरान ने कहा है कि जी फिलहाल हमारा ये वाला फेज जो है हमलों का ये खत्म हो गया है। इसराइल का कहना है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो हमारा नहीं हुआ, एक शख्स जो है वो जमीन पर मारा गया है, और जिसके बारे में भी इनका ये कहना है कि वो एक that person was a Palestinian guy, जो कि रॉकेट का मलबा गिरने से, उसके ऊपर जो रॉकेट का मलबा गिरा है उससे वो बंदा जो है मारा गया है। ये इसराइल का दावा है, और इन्होंने जो है वो ईरान को ये बात बोली है कि तुम तैयारी पकड़ लो, अभी हमारी तरफ से जवाबी वार जो है वो इसमें होने वाला है। तो चलें जी, अभी ये हो गया सिलसिला, और बाकी इस पे भी हम बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका में डिबेट चल रही है बिटवीन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट JD वैंस एंड टिम वॉल्स के दरमियान, और एक काफी तजुर्बाकार सियासतदान, उनका मुकाबला एक नौवारिद सियासतदान के दरमियान जो है वो इस वक्त हो रहा है। और लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला। इस पे ऑनेस्टली मैंने आज सुना नहीं है, बल्कि अब तो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज़न्ट रियली much excited about this particular debate because it doesn't really make any difference. But बहरहाल JD Vance आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, he is a very good public speaker because ये इससे पहले अपनी एक किताब भी लिख चुके हैं, अपनी सवाने हयात, और उस सवाने हयात, यार 40 साल का बंदा है, अभी से अपनी सवाने हयात लिखी हुई है, और उस पर एक फिल्म भी बन गई है जो कि काफी अच्छी रीजनेबल फिल्म सुना है। सो या चलें जी, तो अभी वो मैंने सुबह से ये सुना नहीं है इतना खास। माई फोकस इज ऑन द अमेरिकन इलेक्शन, जो कि अब तकरीबन 1 महीना 3 दिन के बाद जो है वो होने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं उस 1 महीना 3 दिन से पहले, अमेरिका के इलेक्शन से पहले, पाकिस्तान की सियासत ने बहुत ज्यादा
जो है वो खलबली मचने वाली है और पता नहीं किस तरफ हालात जा रहे हैं, परेशान कुन सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये लोग ताकत से चिमटे हुए हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है. तो चलें, वो भी है सिलसिला. और इसके अलावा क्रिकेट में बड़ी न्यूज आई है जी. बाबर आजम has resigned from the Pakistan's white ball captaincy. So एक कंट्रोवर्सी का जो है वो बिलाखिर इख्तिताम हुआ है. बाबर आजम को कप्तान बनाना was never the right decision. He wasn't really ready for the captaincy. लेकिन वल्लाह आलम, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत की जानिब से ये हुक्म आ गया था कि जी अब तो कप्तान चेंज होना ही है, बिकॉज सैफी wasn't just good enough to be the captain. So अब हुआ ये है कि जी बाबर शुड हैव डन इट मच अर्लियर. आई थिंक वो बड़ा अच्छा रहता कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में जो डिजास्टर्स पाकिस्तान की कारकर्दगी रही, इससे पहले पिछले इस टाइम पे जो है वो वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा था 50 ओवर का, उसमें भी डिजास्टर्स पाकिस्तान की कारकर्दगी रही. सो पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी लोअर बदतरीन डेप्थ पे ले जाने के बाद बाबर आजम बिलाखिर जो है वो अब रिजाइन कर गए हैं फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ कैप्टनसी. आई रियली बिलीव ही शुड स्टेप डाउन फ्रॉम द पेशावर ज़ल्मीज़ कैप्टनसी एज वेल. यही अब रह गया है. सो चलें जी, इस पे भी आगे चल के बात की जा सकती है. वी विल अच्छा भाई बताते हैं, चलें कि आज हमारी इस पे बात में कोशिश करते हैं. चलें हम थोड़ा सा चैंपियंस लीग के रिजल्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे. इवन दो आई कुड नॉट वॉच द मैच येस्टरडे, बट आई एम प्रीटी श्योर माय टीम व्हिच इज आर्सेनल एफसी मस्ट हैव प्लेड सो वेल टू बीट अ टीम. बहुत ही अमीर टीम से मुकाबला था. अमीर टीम, एक अमीर टीम को ऑलमोस्ट हमने हरा दिया था उनके होम ग्राउंड पे. अभी 2 हफ्ते पहले की बात है. बहुत अमीर टीम है वो, उस पर कोई कानून भी लागू नहीं होता, इतने अमीर है. पाकिस्तानी अमीर टाइप जो होते हैं ना, कि जो कि दे आर अबव द लॉ. मैनचेस्टर सिटी उनके साथ ऑलमोस्ट जीत गए थे मैच. फिर एक यूरोपियन अमीर टीम भी है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सोवराइन फंड ऑपरेट करता है, व्हिच इज कॉल्ड PSG, पैरिस सैंट-जर्मेन, जिसको कल आर्सेनल ने अपने होम ग्राउंड में 2-0 से शिकस्त दी. आई एम श्योर इट वुड बी अ वेरी वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान. सो ब्रिलियंट. चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस पे अब नजर डालें. क्या ख्याल है? बिल्कुल. अच्छा हाँ, तो मैं आपको बता ये रहा था कि आज 8:15 के बाद जो है वो हमारे प्रोग्राम में गेस्ट होंगे. और क्योंकि संडे को वर्ल्ड हार्ट डे था, यानी आलमी यौमे कल्ब, यही होना चाहिए नाम, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बहुत अच्छी और आज सैर हासिल गुफ्तगू करने वाले हैं. और कराची के एक बहुत बड़े अस्पताल, बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान के बड़े दिल के हवाले से जो स्पेशलाइज्ड अस्पताल हैं उनमें से एक के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के सरबरा हमारे साथ होंगे. डॉक्टर साहब हमारे पास होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, जिनसे हम दिल की सेहत के हवाले से जो है वो बात करेंगे. सो इट विल बी अ यूजफुल कॉन्वर्सेशन. आई थिंक ये वो टॉक है, ये वो कॉन्वर्सेशन है जिसके हवाले से कोई भी शख्स ये कह के नजर नहीं फेर सकता कि इट इज नॉट रेलिवेंट टू मी. द टॉपिक हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट. दिस जो दिल की जो अमराज हैं वो इतने कॉमन हो चुके हैं दैट इट इज रेलिवेंट टू एवरी वन ऑफ अस. सो डू लिसन टू टुडेस प्रोग्राम. आज 8:15 के बाद हमारे साथ डॉक्टर साहब जो है वो मौजूद होंगे. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से हम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. वेयर टू स्टार्ट. ओके, हाँ, हियर वी आर. रियाजुर रहमान साहब ने एक एयरलाइन की न्यूज शेयर की है. वर्जिन ऑस्ट्रेलिया has announced that Qatar Airways wants to acquire a 25% equity stake in the Australian carrier to strengthen their existing partnership further. The two airlines came together in 2022 by launching a code sharing agreement. So you've got Virgin Australia. Virgin आपको पता है बहुत मशहूर एयरलाइन ग्रुप है. सर रिचर्ड ब्रांसन उनकी ये सब्सिडरी है वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, वो और कतर एयरवेज. यानी कतर एयरवेज इज बाइंग 25% स्टेक इन वर्जिन ऑस्ट्रेलिया. गुड लक टू देम. इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है जस्टिन ट्रूडो के हवाले से. जस्टिन ट्रूडो सर्वाइव सेकंड पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस वोट. अनपॉपुलर लीडर हैं इस वक्त जस्टिन ट्रूडो. लिबरल लीडर कहने को तो है, लेकिन फिर भी बहरहाल जी पिछले 2 हफ्ते में 2 अटेम्प्ट्स मारी गई हैं कि कनाडा में इनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया जाए. और इनका मुकाबला जो है, देखिए अभी तो इनके अभी इलेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, लेकिन पियर फुआलियर जो कि इनके अब कंजर्वेटिव लीडर हैं. और वैसे वाकई हैरानी की बात है यार, ये भी फ्रेंच कैनेडियन, जस्टिन ट्रूडो भी फ्रेंच कैनेडियन. सो फ्रेंच कैनेडियन का लग रहा है कि काफी असर रसूख है. मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता रहा, मैंने पहली बार कनाडा की
पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया था. उस वक्त भी उनके प्राइम मिनिस्टर जॉन क्रिस्टियन हुआ करते थे, गालबन यही उनका नाम हुआ करता था. वो भी फ्रेंच कैनेडियन हुआ करते थे. बट बहरहाल जी, the motion which was brought by the opposition conservative was aimed at bringing down his minority liberal government and triggering a federal election. क्योंकि इनके पास इस वक्त एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, सब माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है. और कहते ये हैं कि 207 लोगों ने जो है वो इस मोशन के खिलाफ वोट किया. सो यस, आई थिंक काफी सारे लोग अभी बाहर से बैठ के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो को. इसके अलावा स्ट्राइक पॉइज टू शट डाउन मेजर यूएस पोर्ट. इस वक्त अमेरिका में पोर्ट्स का एक बड़ा मसला चल रहा है और हड़तालें हो रही हैं और लेबर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं. कहते हैं जी अमेरिका की 50 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका की जो पोर्ट्स हैं, यानी जो उनकी बहुत सारी जो बंदरगाहें हैं वो बंद हो रही हैं. और बहुत बड़ी बड़ी तकरीबन 14 मेजर कंटेनर पोर्ट जो है अमेरिका की, फ्रॉम द स्टेट ऑफ मेन टू टेक्सास, उनको जो है वो बंद किया जा रहा है. और इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर है जो बाइडन पे इसके हवाले से. चलें जी, इसके अलावा हैप्पी बर्थडे वहीद मुराद, born 2nd of October 1938, known as Chocolate Hero. He was Pakistani film actor, producer and scriptwriter, famous for his charming expressions, attractive personality, tender voice and unusual talent for acting. No doubt about that. ज़ाहिर है पाकिस्तान फिल्मी तारीख की जब पाकिस्तान की फिल्म की जब तारीख लिखी जाएगी तो फिर वहीद मुराद मरहूम साहब का नाम will be way up there. One of the, I mean, अपने इंतकाल के इतने अरसे बाद भी वहीद मुराद is still a superstar. और as I said earlier कि वाकई जब बड़े लोगों का नाम लिखा जाएगा, पाकिस्तानी लिखा जाता है, जब भी तारीख लिखी जाती है फिल्म इंडस्ट्री की, तो वहीद साहब का नाम वहाँ पे डेफिनेटली होता है. He died at a very young age, 45 years old. That was his age. 1983 में जो है वो इनका इंतकाल हो गया था. और या इनके बारे में अभी रिसेंटली रफ्तार पे एक वो भी थी, डॉक्यूमेंट्री भी आई थी. बाय द वे, वहीद मुराद कौन, देखिएगा यार. वैसे वाकई काफी ट्रैजिक लाइफ रही इनकी. द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वाज डेफिनेटली ट्रैजिक. एंड एक्चुअली वहीद साहब की जिंदगी की जो आखिर का टाइम था, दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द डार्क साइड ऑफ बीइंग पॉपुलर, द डार्क साइड ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड नोन. और बहुत जल्दी जो लोग सुपरस्टार बन जाते हैं, हाउ डिफिकल्ट ऑफन इट गेट्स फॉर देम कि अपनी उस चीज को मेंटेन रखा जाए, अपनी उस शोहरत की बुलंदियों पे अपने आप को रखा जाए, बिकॉज अपने आप को मेंटली मजबूत किया जाए. बिकॉज एक दौर ऐसा आएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त आपकी वो शायद इंपॉर्टेंस ना रहे या वैल्यू ना रहे. लेकिन बहरहाल जो भी था जी, जितना भी काम किया, जबरदस्त काम किया वहीद मुराद साहब ने. अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा और क्या सीन है? इसके अलावा भाई आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर को हमारी जो छोटी हमशीरा होती हैं, जो कि कनेडियन हमशीरा है हमारी, उनकी भी आज सालगिरह होती है. तो सबीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. 2 अक्टूबर, अब मैं ईयर नहीं बता रहा हूँ कब पैदा हुई थी, लेकिन बहरहाल 2 अक्टूबर याद. तो हमारे जरा होता है ना, आपकी जो सिबलिंग्स की, आपको अपनी बर्थडे के बाद जो नेक्स्ट बर्थडेज याद रहती हैं, वो सिबलिंग्स की बर्थडेज होती हैं आपकी. सो या 24 जुलाई एल्डर सिस्टर एंड 2 अक्टूबर द यंगर सिस्टर. सो बल्कि हमारी जो सारा है उनको भी अपने सारे बहन भाइयों की सालगिरह जो है ना, उनको पता है, मंथ पता है, डेट उसको याद नहीं, उसको मंथ पता है कि किसके मंथ में किसकी बर्थडे होती है. बट बहरहाल चलें जी, तो जबरदस्त, क्या बात है भाई. सबीन, एंजॉय योर बर्थडे. शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज इनको तोहफे वोफे मिले आज अपने बच्चों की तरफ से. सो ब्रिलियंट. ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारे दोस्त डॉक्टर हुमायूं भी आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर. डॉक्टर हुमायूं हमारे बहुत रेगुलर लिसनर, बल्कि वो जो हमारी उस वक्त तो सनराइज नहीं होता ना, ताजा दम कम्युनिटी जिसे हम कहा करते थे. ताजा दम वाज द शो जो मैं पहले होस्ट किया करता था FM 107 अपना कराची 107 पे, जो प्रोग्राम आज तक चलता हुआ आ रहा है. अपने तकरीबन 20 साल उस प्रोग्राम को भी होने वाले हैं. सो हमारे ताजा दम की कम्युनिटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक जनाब डॉक्टर हुमायूं, और अभी भी हमारे ग्रुप के एक्टिव मेंबरान में से हैं. उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. हाउ ओल्ड आर यू नाउ? ये मुझे नहीं पता, वैसे मस्ट बी डॉक्टर साहब, वैसे मेरे ख्याल से कोई लेट 40s तो होगा अगर मैं गलती पर ना हूं वैसे. लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह उनसे मिलेंगे तो आपको वो नौजवान ही लगेंगे बिल्कुल. समबडी इन हिज 30s आई बिलीव. नहीं, ये थोड़ी ज्यादा हो गई, अर्ली 40s. चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. और अच्छा भाई, आज महात्मा गांधी की भी बर्थडे होती है. बाय द वे, आई रिमेंबर दीस यार, गांधी जयंती. हिंदुस्तानी आज बहुत खुश थे कि बापू की वजह से जो है, बापू की वजह से जो है वो जिसे कहते हैं कि छुट्टी मिल गई वेडनेसडे मिड वीक वाले दिन. ओके, और क्या सीन है? ये हमशीरा क्या होता है? इट रिमाइंड्स मी ऑफ आंगन टेढ़ा. बहन बोल दो
बहन बोल दो, बहना बोल, जब बहना तो इतना मुझे चीजी लगता है, इसको रहने दें बहना को यार। हम मैं समझ रहा था बाजी हमशीरा साउंड्स वेरी वेरी लखनवी नवाबी स्टाइल। अब वो उनको बस ये कि हमशीरा जो है ना, उनको उसमें दुर्दाना भट्ट याद आ जाती हैं। अब तुम्हें अगर दुर्दाना भट्ट में अपनी छवि नजर आ रही है बाजी, सभी इनको नजर नहीं आती, मैं तुम्हें गारंटीड बता रहा हूँ। लेकिन खैर चलें जी, चलो अब हमशीरा नहीं बोलेंगे। अब जब हमशीरा को पसंद नहीं है कि उनको हमशीरा बोला जाए तो फिर नहीं बोलते यार, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। और क्या सीन है? अच्छा जी, सादिया का मैसेज आया है, सादिया सरमन का। वहीद मुराद एंड एल्विस प्रेस्ले both always seemed similar to me in their lives. I'm sure there will be more. But yes, I think you are right. But Elvis Presley, do you really think Elvis Presley ever struggled in his career? देखिए वहीद मुराद की सादिया जो करियर के आखिरी कुछ साल थे, या उनकी जिंदगी के आखिरी जो कुछ साल थे, ये एक्चुअली स्ट्रगल्ड। उनकी मूवीज तवातुर फ्लॉप हो रही थी। He wasn't just getting the right. उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों में इन्वेस्ट किया था जिसमें उनको नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आपको याद हो तो उनके जो ड्राइवर हुआ करते थे बदर मुनीर, उन्होंने एक फिल्म बनानी पड़ गई थी। वो इतनी मोहब्बत करते थे अपने जो है वो एम्प्लॉयर से कि उन्होंने जो है फिर जब फिल्म बनाई थी तो वहीद मुराद को हीरो उन्होंने जो है वो लिया था। आई मीन ये एक लंबी स्टोरी है ज़ाहिर है। सो एल्विस प्रेस्ले आई थिंक नेवर सफर्ड दैट वे। बट बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है भाई? 7:25 के बाद जब आप साइन इन करते हैं तो अलग खुशी होती है, क्योंकि ये डर लगता है कि शो स्किप ना हो जाए। चलो थैंक यू सो मच। इसके अलावा फरहान रजा का ये मैसेज आया है, कल इंडिया ने जिस तरह बांग्लादेश को क्लीन स्वीप किया था, सेम टीम हु क्लीन स्वीप अस। या अल्लाह तेरा शुक्र है इंडियन टीम से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अच्छा जी, हसन कहते हैं टू सम अप इट वाज अगेन अ कार की इशू। बात तो आपने ठीक की है, इशू तो कार की, गाड़ी की चाबियों का होता है इशू यार, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, और सुमेरा का मैसेज आया है। ऑलराइट चलें जी, दैट इज ग्रेट, जबरदस्त। शी इज वेटिंग फॉर द हार्ट वाली टॉक। ओके, हार्ट मतलब हार्ट टू हार्ट टॉक विद अ कार्डियोलॉजिस्ट। हाउ डज दैट साउंड? अच्छा जी, और क्या सीन है? हैप्पी बर्थडे टू सबीन। और ये डॉक्टर फरा की तरफ से आपको बर्थडे की जो है ना विश आई है। डॉक्टर रमाइयों ने इनकार कर दिया है अपनी एज बताने से, साफ इनकार कर दिया। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। ओके, जिमी कार्टर सेलिब्रेटेड हिज 100th बर्थडे यस्टरडे। ओह यस, एब्सोल्युटली। सो जिमी कार्टर 1970s की दहाई के दूसरे हाफ में अमेरिका के सदर रहे हैं, और कल ही हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, के जो के 100 साल तक जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं यार, बहुत शर्मिंदा है। लेकिन बहरहाल जिमी कार्टर स्टिल अलाइव, और कल जॉर्जिया स्टेट से इनका ताल्लुक है। और जिमी कार्टर जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक था, लेकिन वो एक टर्म ही सर्व कर पाए थे, बिकॉज दूसरे टर्म में इनको जो है वो रोनाल्ड रेगन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। द रिपब्लिकन रोनाल्ड रेगन, जो कि अमेरिका की तारीख के मकबूल तरीन प्रेसिडेंट्स में इनका शुमार किया जाता है। तो जिमी कार्टर के बारे में जो एक और बड़ी दिलचस्प बात है, दैट ही वाज एन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, सदर्न स्टेट जॉर्जिया से इनका ताल्लुक है। और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जनरली आर वेरी हार्डकोर रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टर, लेकिन इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद शख्सियत थे जिमी कार्टर कि इन्होंने जो है वो इवेंजेलिकल होने के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट से ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है ये बने थे। और प्रेसिडेंसी तो इनकी शायद इतनी मकबूल नहीं थी, लेकिन उसके बाद इन द 80s एंड 90s ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्लोमेसी, अमेरिकन डिप्लोमेसी में। ये एक सॉर्ट ऑफ एम्बेसडर एट लार्ज इनकी शख्सियत जो थी, और ये दुनिया भर इधर उधर जाया करते थे और मुल्कों के दरमियान दोस्ती कराना, पीस कराना, अमन और इस हवाले से बात किया करते थे। सो ही हैज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री हु हैज लिव्ड बियॉन्ड 100 years. सो वाओ, कल इसकी सेलिब्रेशन हुई है, और एक अपनी फैमिली के साथ उनका कोई मील वगैरह भी था, और अमेरिकन एयरफोर्स की जानिब से उनको जो है वो सलामी जो है वो पेश की गई थी F-18 उस। तो मैं आई वाज वाचिंग सम विजुअल्स देयर। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या है? वानिया का मैसेज आया है, हाउ आर यू एंड हाउ इज सारा दिल अंकल, माय मदर इज स्टिल नॉट वेल, प्लीज प्रे फर्दर, शी इज नाउ वीक, which food is good for her health, tomorrow I'll tell you one good thing. Alright, वानिया का मैसेज आया है। वानिया देखो, मैं तो अब ये नहीं बता सकता कि चिकनगुनिया के पेशेंट्स के लिए कौन सा फूड जो है वो ठीक होता है, लेकिन हमारी एक सनराइजर्स
मेडिकल कम्युनिटी है माशाल्लाह, एक ग्रुप है जिसको हमारे दोस्त रजी साहब ने बड़ी मोहब्बत से क्यूरेट किया और उसमें पूरे दिन लोग जो है मशवरे मांग भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं. लाइक डॉक्टर्स मशवरे नहीं मांग, मतलब कुछ डॉक्टर ही मशवरे मांग रहे होते हैं, आपस में कुछ मुश्किल सी लैटिन जबान में बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कोई अगर हमारे सनराइजर्स कम्युनिटी में किसी को कोई मेडिकल रिलेटेड इशू होता है तो वो रजी साहब को मैसेज कर देता है और रजी साहब उसको जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं और फिर तमाम ग्रुप जो डॉक्टर हजरात होते हैं वो अपनी विशेष टिप्पणी इस हवाले से जो है वो प्रेजेंट करते हैं. वैसे आई थिंक हमारे पास हर फील्ड के डॉक्टर, उसमें एक दो हैं जो नहीं है होंगे, लेकिन हर फील्ड के डॉक्टर, काफी सारी फील्ड के डॉक्टर हमारे पास जो है ना वो मौजूद हैं इसमें माशाल्लाह. आगे बढ़ते हैं जी. हमशीरा भी काफी भारी भरकम लफ्ज लगता है, जवेद साहब कहते हैं. ओके. इसके अलावा शारिक किदवाई साहब, जी बिल्कुल, जेडी वैंस और टिम वॉल्स के दरमियान जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है आप उसको देख रहे हैं. काश मैं भी देख सकता, लेकिन आई चोज नॉट टू. आई मीन आई जस्ट वाजंट रियली इंटरेस्टेड दिस टाइम. लेकिन खैर, ओके जी, आगे बढ़ते हैं. लुक्स लाइक अदील अजहर भाई अगेन. अच्छा, ये तो पुरानी बातें हो गई यार. तुम 7:31 पे तो मैंने साइन इन कर लिया था. हसन, क्या कर रहे हो यार. चलें जी, जल्दी से और देखते हैं क्या मैसेजेस है हमारे पास. दिशान बेग कहते हैं कि आज टॉम मूडी की भी बर्थडे, 2 अगस्त 1965, ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनर टॉम मूडी. दैट इज ग्रेट. दिशान बेग कहते हैं डॉक्टर नौशीन विल बी कंडक्टिंग अ वर्कशॉप टुडे. Keep your heart healthy as part of World Heart Day awareness session. Sunrises all around the world wish her the very best. क्या बात है यार, जबरदस्त. डॉक्टर नौशीन आज सेशन कर रही हैं किधर. ओहो, ये तो इंटरनल इनकी कंपनी का, ये एक बहुत बड़ी FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी, जिसमें डॉक्टर नौशीन जो है, डॉक्टर नौशीन इरफान वहाँ पे नौकरी करती हैं और वहाँ पे उनका वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से आज एक वर्कशॉप है, एक सेशन है, अवेयरनेस सेशन. गुड लक टू यू. सो इफ यू, ओह माय गॉड, जस्ट हाफ एन आवर, नो दैट्स नॉट इनफ. Okay, International Day of Non-Violence is observed on 2nd of October, the birthday of Mahatma Gandhi. It was established in 15th of June, on the 15th of June 2007, according to the United Nations General Assembly. अहिंसा दिवस आज मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी का एक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, अहिंसा जिसको वो कहते थे. और उस हवाले से आज का, क्योंकि आज गांधी जयंती है और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उनका यौम पैदाइश है, इस हवाले से आज के दिन को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर से मनाया जाता है. फाइम ब्रो का मैसेज आया है, सूरह फजर की आयत आई है, और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी और उस दिन इंसान को समझ आएगा, मगर आज उसके समझने का फायदा क्या. वो कहेगा काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे, अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता. यार इस बारे में जरा सोचें ना, बात सोचें वाकई यार. जब क़यामत, देखें मुसलमान हैं हम, हमारा तो यकीन है इस बात पे ना, क़यामत आनी है, तो अगली जिंदगी के लिए क्या भेजने का प्लान है यार. कुछ सोचते हैं यार बैठ के, वाकई आज जरा टाइम निकालें और सोचते हैं कि अब पछतावा होना है वैसे हमें तो ज्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी यार अल्लाह ताला समझ और अकल दे. अदिल भाई, अलार्म बजने के बाद 5 मिनट की नींद पूरी रात की नींद से बेहतर क्यों होती है? रोशनी डालें. यार इतनी खूबसूरत बात तुमने ये कर दी. आई मीन सुनो, जिंदगी की, मैंने जब नौकरी शुरू की थी उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि अक्सर अलार्म जब बजता है, अलार्म नहीं बजता, अक्सर आपकी आंख खुलती है और आप घड़ी पे नजर डालते हैं, आपको पता चलता है कि आप अभी आधा घंटा और सो सकते हैं. जैसे आज मैं सुबह, कल रात में सोते हुए काफी देर हो गई थी और मैं काफी तजब्जुब का शिकार था कि मैं आर्सेनल का फुटबॉल मैच देखूं या फिर मैं सो जाऊं, क्या करूं मैं. लेकिन मैं सो गया, मैंने मैच नहीं देखा आर्सेनल का. मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे अब यार कि इंशाल्लाह निकाल लेंगे मैच, कम से कम ड्रॉ तो कर ही लेंगे, लेकिन जीत गए तो माशाल्लाह मैच. तो मैं आज जब सुबह उठा, हमारे यहाँ पार्क का खुलने का टाइम आधा घंटा ऊपर चला गया है क्योंकि अब ज़ाहिर है फजर की नमाज का टाइम भी ऊपर चला गया है. तो ये मेरे साथ बड़ा गलत, ये बहुत गलत सीन हो गया मेरे साथ ये. तो बहरहाल मैंने भी अपना अलार्म जो है वो 20 मिनट आगे लगा दिया. और आज जब मैं उठा, क्योंकि रात लेट सोया था, तो मैं सोच रहा था कि यार आज जो है ना वो सोता रहूं मैं, लेकिन शिकस्त दे दी मैंने अपनी नफ्स को और मैं पार्क पहुंच गया. थोड़ी कम देर रहा लेकिन बहरहाल रहा जरूर. ओके, सो बाकी वो 5 मिनट की नींद जो है वो बड़ी स्पेशल होती है भाई. ब्रो, इजंट इट इंटरेस्टिंग? प्लीज शेयर व्हाट्स योर मेथड टू कीप योरसेल्फ awake during the exams. Student in India's Madras University used to tie their hair to nail in the wall to stay awake while studying late at night. यार मैं इतना लेट जो है ना पढ़ता नहीं था, मैं आपको ईमानदारी के बताऊं. I actually prefer to wake up earlier in the morning to study. मुझसे ये लेट नाइट स्टडी वाली कहानी होती नहीं थी.
सो सुबह मुझे याद है हम उठते थे यार, और यार पता है अम्मियाँ भी क्या चीज़ होती है. हमारी अम्मी जो है ना वो बराबर में बैठी रहती थी जब रिवीजन हो रहा होता ना सुबह बैठे हुए, कि ये कहीं सो ना जाए. हमारी अम्मी दिखती रहती थी, सो ना जाओ कहीं, सोए तो फिर अम्मी उठा दिया करती थी यार. तो दिस वाज आवर स्ट्रैटेजी. पीटीआई वाले अगर एक दिन में पूरे टाइम मुल्क में निकलेंगे तो नतीजा खेज साबित हो सकता है. बिल्कुल, अब निकले तब की बात है ना, सब एक दूसरे पे देख रहे हैं. सर तमाम सनराइजर्स को अस्सलाम वालेकुम. कौन है जी? सगीर अहमद. आज मेरी भांजी राफिया नौरीन की बर्थडे है. राफिया नौरीन को हैप्पी बर्थडे. इसके अलावा 2 अक्टूबर ऑन दिस डे इन 2018 द वॉशिंगटन पोस्ट जर्नलिस्ट जमाल खशोगी असैसिनेटेड इन द सऊदी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल. यार वैसे इस बंदे के साथ भी जो है ना वो क्या हुआ यार, जमाल खशोगी यार. सऊदीज वर सो रूथलेस यार. अब तक सोच के जो है ना वो अजीब सा होता है यार. किसी इंसान के साथ ऐसा कर रहे हैं यार सिर्फ इसलिए कि वो आपका सियासी मुखालिफ है यार. ना करो यार, क्या मुंह दिखाएंगे यार. बट बहरहाल कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. और इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड भैया. हाँ, फैसल मुकीद का मैसेज आया. कहते हैं आई थिंक हमशीरा इज सच अ स्वीट वर्ड. अच्छा, मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब हमशीरा को ही नहीं पसंद किया, उनको जो है वो हमशीरा कह के पुकारा जाए तो नहीं पुकारते. अब यार छोड़ दे, रहने दे, छोड़ देते हैं इस लफ्ज को. एंड देन अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, गोइंग फॉर मेडिकेशन व्हाइल लिसनिंग टू योर शो. मुस्तफा. ओहो एम मुस्तफा, क्या हो गया भाई? ओए होए, इसको तो कनूला भी लगा हुआ है. क्या हो गया लड़के? व्हाट हैपेंड? आई एम प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ मैन. डॉक्टर शैला अकील कहती हैं हैप्पी बर्थडे टू सबीन एंड गुड लक टू डॉक्टर नौशीन. क्या शेर आपने भेजा है, मुख्तसर शेर. नुमान यूसुफ कहते हैं हमशीरा इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड. बिल्कुल, देखें नुमान जिनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा ज़ौक है उर्दू का, वो भी कहते हैं कि हमशीरा बड़ा खूबसूरत वर्ड है. अच्छा जी. सजेस्ट एप्पल जूस, सिट्रस फ्रूट एंड कोकोनट वाटर टू वानिया. वानिया, अपनी अम्मी को आप देंगी एप्पल जूस, सिट्रस फ्रूट्स पता है ना, यानी किन्नू वगैरह. अब तो खैर मार्केट में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार सुना है किन्नू की फसल बड़ी खराब हो गई है यार. एंड कोकोनट वाटर या फॉर हाइड्रेशन. कोकोनट वाटर इज क्वाइट कूल यार. बट चलें जी, अभी आपको हम ले चलते हैं गाने की जानिब. इससे हम मिलते हैं यार, और फिर विल कंटिन्यू द शो आफ्टर दैट. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर भी नजर डालेंगे. What a beautiful song this is, सजाद अली एंड फरीन. खूबसूरत सा गाना, शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है, बट वेरी वेरी मोटिवेटिंग सॉन्ग. और हमारी हमशीरा नहीं, हमारी बहन जो है उन्होंने भी कहा कि what a beautiful and motivational song. Yeah, absolutely, it's a nice song, no doubt about that. और इसके अलावा सलाम अदील, थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे टू योर हमशीरा. सारा का मैसेज आया. सारा यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मीर अली रजा का मैसेज आया है. हमशीरा इज ड्राइव फ्रॉम शीर, शीर इज द फारसी. हाँ ऑफ कोर्स भाई, हमशीरा अब इस लफ्ज के ऑब्वियस से माने नहीं, हमशीरा जो है वो लफ्ज इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है कि जो आपकी सगी बहन हो, जिन्होंने who are fed from the same mother. I mean, क्या खूबसूरत वर्ड है यार. पता नहीं क्या कौन लोग होंगे जिनको इस वर्ड के साथ मुश्किल हो सकते हैं. बट या ओके जी. आई एम लिसनिंग टू यू लाइबा सज्जाद. आई एम डूइंग फाइन लाइबा. लाइबा भी आपको पता है कि एक यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन पे अब शो करना शुरू कर दिया इन्होंने रावलपिंडी में. दैट इज सो कूल यार, सो कूल. ऑलराइट, और क्या हैप्पी बर्थडे टू सबीन आपी. यार जवेद साहब, अच्छा चलें, पता नहीं हाउ वुड सबीन टेक दैट, लेकिन बहरहाल चलें, फाइन. या शी इज यंगर देन मी एक्चुअली, सो जबरदस्त. सबीन लुक्स सो मच लाइक यू. ओके, बिल्कुल. असल में हमारे खानदान में ना, मैं, हमारी छोटी हमशीरा सबीन और वालदा, तो हम एक कबीले के लगते हैं. और हमारी शक्ल जो है वो ननियाल के साइड पे, यानी मेरी और मेरी बहन की, छोटी बहन की. और जो बड़ी बहन है वो वालिद साहब से, उनकी जो है ना वो जरा शक्ल काफी मिलती है. इसके अलावा उमेर का मैसेज आया लाहौर से. ही सेज हैप्पी बर्थडे टू मी अदील भाई. क्या हो गया यार, आज क्या आधा पाकिस्तान अपनी सालगिरह मना रहा है, लेकिन खैर. अच्छा जी, भी आज हमारे एक और दोस्त सलमान शिमजा साहब भी अपनी बर्थडे मना रहे हैं. सलमान साहब अब बैरून मुल्क मुकीम, अभी बल्कि पिछली अपनी बर्थडे पे जो है वो पिछले साल तो यहीं थे, पाकिस्तान में थे, लेकिन अब वो कनाडा में अपनी बर्थडे बना रहे हैं. सलमान, आई डोंट नो वेदर लिसनिंग टू माय शो और नॉट, लेकिन सलमान को मेरी तरफ से, जो लोग उनसे राब्ते में रहते हैं, उनको मेरी तरफ से जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद जरूर दे दीजिएगा. आज के अखबारात पे अब नजर डालते हैं. हमारे पास तकरीबन 4 मिनट हैं. तमाम अखबारात ने जो आज अपनी शह सुर्खी बनाई है, ईरान का इसराइल पर
400 मिसाइलों से हमला. अच्छा खैर ये 400 का नंबर तो हमें नहीं पता. IDF ने ये क्लेम किया है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि 180 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए इसराइल की जानिब, और इसराइल का ये कहना है कि ये नाकाम हमला था. उनका ये कहना है कि ज़्यादातर मिसाइल जो है उसमें इंटरसेप्ट कर लिए गए थे. सी अ लॉट ऑफ फेक वीडियोज आर सर्कुलेटिंग एज वेल. फेक वीडियोज हैं जो कि सर्कुलेट की जा रही हैं बताने के लिए कि ये हमला जो है ये बड़ा नुकसान हुआ है, इससे ये सब हुआ है. तो नो, डोंट लिसन टू देम टिल द टाइम दे आर डन. अच्छा कल इसराइल पे होने वाले हमले, ईरानी 180 या 200 मिसाइल या 400 मिसाइल हमें नहीं पता, हमले से ज्यादा नुकसान जो हुआ है कल तल अवीव के करीब जो एक टाउन है जाफा के नाम से, वहां पे फायरिंग हुई है जिसमें 6 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं, 17 इसमें जख्मी हुए हैं. 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है. सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि 2 हमला आवरों ने जो है वो ये फायरिंग की थी और वो इसको दहशतगर्द हमले के तौर से देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. 63A नजरसानी केस, जस्टिस मंसूर की भी माजरत, सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा. वैसे वाकई सीरियसली ये तो माननी बात पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज ईसा के इस दौर में बंद दरवाजों के पीछे कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है. और इस तरह हमारे सामने हो रहा है कि हम सब अंगुश बदंदा हैं. यानी कोई जैसे कहते हैं कि पुरानी जो है वो प्रेसिडेंस, ये वो कवानीन, रूल्स, प्रोसीजर्स, सबको बालाए ताक रख दिया गया है. एवरीथिंग इज ओपनिंग इज हैपनिंग आउट इन दी ओपन. जैसे कि आउट इन दी ओपन सब कुछ हुआ था 9 फरवरी की 8 और 9 फरवरी वाले दिन. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. ठीक है, जस्टिस मंसूर के इनकार से अदालती दर्जा हरारत बढ़ गया. मखसूस नशिस्तों के फैसलों के बाद से CJP के 2 सीनियर जजों के साथ रवाबित कशीदा हैं. कशीदा सूरत हाल के बायस चीफ जस्टिस हम ख्याल जजों पर इन्हिसार की रवायत पर अमल पैरा, यानी वही स्कूल ऑफ थॉट हम ख्याल जजेस, ये हमने बंदियाल साहब के दौर में ये चीज़ अपने उरूज पर देखी थी कि लाइक माइंडेड जजेस का बेंच जो है बनाया जाता था. और काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो उस जमाने में इंतहाई शदीद मुखालफत किया करते थे इस हम ख्याल जजेस से कॉन्सेप्ट की. और अगर आपको याद हो तो ना सिर्फ काजी फैज ईसा अपने लेटर्स में, बल्कि उस वक्त की जो अपोजिशन पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, मरियम नवाज और ये सब फुल कोर्ट की बातें किया करते थे. इवन मरियम नवाज जब इक्तदार में भी थी, उनके अब्बू चचा इक्तदार में थे, फुल कोर्ट की बातें होती थी. आज बिल्कुल टेबल्स हैव टर्न्ड. वो जो उस वक्त फुल कोर्ट के फ्लैग बेयरर्स थे, आज वो अपने पसंदीदा हैंड पिक बेंचेस बना रहे हैं और बाकी दूसरी सियासतदानों की पोजीशंस भी जो है वो बदल गई हैं. ओके जी. वजीर आजम मलेशिया आज 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे. अनवर इब्राहिम पाकिस्तान आ रहे हैं. इसके अलावा और क्या सीन है. बिलावल भुट्टो का कहना है आईनी अदालत में जस्टिस मंसूर हो या काजी फैज ईसा, हमें कोई मसला नहीं है. कल जरा बिलावल की तकरीर के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की तकरीर जो है ना, लीजिएगा क्या जबरदस्त रिबटल जो है बंदे ने दिया है बिलावल की इस तकरीर का. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. पीपल्स पार्टी कंसल्ट PMLQ ANP ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज. नकवी मीट JUIF चीफ प्रेजेस हिज एफर्ट टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. इसके अलावा CJP pokes hole in earlier opinion on Article 63A. आफ्टर जस्ट चले खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो अपने 44 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई है एट 6.9%. कल मौका मिला तो इसके हवाले से जरूर बात करेंगे. अभी फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम आज खेलों के हवाले से बात करेंगे और फिर आपको बताया था कि हमारे प्रोग्राम में आज गेस्ट भी होंगे 8:15 के बाद. सो दिस इज मेरा FM 107.4.